Hello students, this is our part 2 of the chapter Political Theory and Introduction. दिस इज पार्ट 2। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि हम इसमें देखेंगे कि हमारी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो हमारे कुछ खास प्रश्नों के उत्तर देती है, खास क्वेश्चंस के, कि हमारी जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसी चीजें हमें मिली हुई है उस पे हमने फिर से अच्छे से विचार किया है। और हमारी जो प्रेजेंट और पास्ट की जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके बारे में ये हमारी पॉलिटिकल थ्योरीज हमें बताती है। अब उसमें हमने ये भी देखा था कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनके काम क्या है, स्पेशली गवर्नमेंट हमारे लिए क्या क्या वर्क करती है। अब हमने इसमें ये भी देखेंगे कि इसमें किस तरह अगर कोई भी पर्सन काम कर रहा है किसी भी तरह का तो उसके कार्य को हम यूजफुल कैसे बना सकते हैं, और जो हमारे राइट्स एंड ड्यूटीज है उनको हम किस तरह अच्छे से समझ सकते हैं। इसी तरह हमारे जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, हमारी पॉलिटिकल जो हमारे थॉट्स है उसको थोड़ा सा हमको ब्रॉड बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपने जो माइंड की हमारी जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा पॉलिटिकल थ्योरी में। तो ये जो पॉलिटिक्स इज रेफर टू स्ट्रगल फॉर पावर टू मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी विच इज अ डिजायर ऑफ एन एक्ट ऑफ विल। Political theory deals with how the present has come on what assumptions it may stay in future, what it will lead. India is a free country where issues connecting freedom, equality and democracy arise from time to time and implemented also by the इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि क्या ये जो हमारी फ्रीडम है वो सच में हमें फ्रीडम मिली हुई है, क्या हम इक्वालिटी की जो हमें राइट्स मिला हुआ है, क्या हम सारे वी ऑल आर इक्वल इन द सोसाइटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बहुत सारे रेज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और स्टेट के इंटरवेंशन से इनको सॉल्व भी किया जाता है। एज फ्रीडम हैज बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टिल मैनी डिस्क्रिमिनेटरी इश्यूज आर रेज्ड एंड एनकाउंटर्ड विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेट। अभी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हमारे सामने आते हैं जो बताते हैं कि अभी भी हमको रियल में फ्रीडम नहीं मिल पाई है। Along with the changes in time and period, people's aspiration and needs are also changed and new dimensions are discovered as well. जैसे जैसे टाइम होता है बहुत सारी एस्पिरेशंस चेंज होती रहती है, और उसमें डायमेंशंस जो है चेंज होते रहते हैं और नई चीजों को डिस्कवर किया जाता है। अब इसमें अगर एक हम एग्जांपल लेते हैं कि राइट टू लाइफ में हमने देखा था कि हमने और देखा इसमें राइट टू लाइवलीहुड को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो जैसे जैसे नई चीजें हमें पता चलती है उसमें नई नई चीजों को डिस्कवर करने के बाद उनको उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है। पॉलिटिकल थियोरीज डिबेट एंड एग्जामिन द डाइवर्स मीनिंग एंड ओपिनियन इन द सिस्टमैटिक मैनर एज एंड इजीली टू बी अंडरस्टैंड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। जो पॉलिटिकल थ्योरीज है इसमें बहुत सारे थिंकर्स है जिन्होंने डिबेट किया है, एग्जामिन किया है बहुत सारे डाइवर्स मीनिंग्स को, बहुत सारे मीनिंग्स को, और अपनी ओपिनियन को दे हैव पुट फॉरवर्ड देयर ओपिनियन इन सिस्टमैटिक मैनर्स, जिसकी वजह से क्या होता है जो ऑर्डिनरी पीपल है हमारे यहाँ के वो भी इसको आसानी से समझ लेते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर। थैंक यू चिल्ड्रन।